हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे दिया है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे दिया है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल काम आएगा 24। ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। ये बात आई समझ में भैया, ए एक काम को किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो दोनों का टोटल 6 और 8 का एलसीएम निकालिए, कितना 24। और ये जो आपका 24 आया ये क्या हुआ आपका, यही तो आपका एलसीएम हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ आपका एलसीएम। एलसीएम कितना है 24। हमने 24 को 6 से डिवाइड किया 4, 24 को 8 से डिवाइड किया 3, और ये जो 4 और 3 आया है ये ए का एक दिन में काम, मतलब कि ए एक दिन में 4 काम करेगा, तब तो 6 दिन में 24 काम कर पाएगा। बी एक दिन में 3 काम करेगा, तब तो 8 दिन में 24 काम कर पाएगा। तो ये एक दिन की काम का ये आ गई कार्य क्षमता आ गई। क्या आ गई, ये कार्य क्षमता आ गई किसकी, ये कार्य क्षमता आ गई ए और बी की। ये ए की हो गई, ये बी की हो गई। ये ए की कार्य क्षमता है, ये बी की कार्य क्षमता है एक दिन की। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्वेश्चन बोला ए तथा बी मिलकर इस काम को 3200 रुपये करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर इस काम को करने का 3200 रुपये में ठेका लेते हैं तथा सी की सहायता से इस काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ये क्या बात हुई, ए और बी ने ठेका लिया था, अब तीसरे बंदे को भी इन्होंने ला लिया कि भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी काम कर लो, और सी आ जाता है, सी भी आ जाता है इस काम में, सी भी आ जाता है, लेकिन कितना काम करता है पता नहीं। लेकिन हमें यहाँ पता है कि ए और सी की काम, जब सी आ जाते हैं तो सी की सहायता से काम पूरा हो जाता है 3 दिन में। अगर सी नहीं आता तो काम कितने दिन में पूरा होता, टोटल काम 24 था। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे, लेकिन सी भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं देखिए ऐसा करिए, ठीक है, सी आ जाता है। अब ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 24 काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 24 काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। मतलब कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। 8 काम करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे। लेकिन हमें पता है ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 3 7 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। और ए बी सी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। इससे हमें यहाँ से ये पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बराबर 8 - 7। ठीक है, आया। ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, ए बी मिलकर 7 दिन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, ए से ए कटा, बी से बी कटा, बचा सी का काम। 8 में 7 गया, 1 काम, मतलब सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। बात आई सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। कैसे आया समझ में भैया, तीनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं, 2 मिलकर 7 काम कर रहा है, तो जो बचा 1 काम, 8 में से 7 घटा देंगे, जो बचेगा सी का हिस्सा ही तो होगा। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। सी एक दिन में कितना काम किया, 1 काम कर रहा है। तो 24 काम को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। 24 काम को सी 24 दिन में कंप्लीट करेगा, मतलब कि सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, एक दिन में 1 काम आ जाएगा। एक दिन में 1 काम आ गया सी का। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला कि अगर सी का ये 3200 रुपये जो ठेका लिया है तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी का कितना हिस्सा होगा। ठीक है, देखते हैं। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, सी का भाग निकालना है डायरेक्ट हमें, तो कुछ नहीं किया, सी का भाग निकाल दीजिए। सी का भाग कैसे, सी कितना है, एक दिन में 1 काम कर रहा है। टोटल तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। सी अकेला एक दिन में 1 काम करता है और तीनों एक दिन में 8 काम करते हैं। और टोटल पैसा कितना लेते हैं, 3200 रुपये पैसा लेते हैं। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, 400 आ जाएगा। मतलब कि सी का कितना हिस्सा आया, सी का हिस्सा आया 400 रुपये। सी को 3200 रुपये में से कितने रुपये मिलेंगे, 400 रुपये मिलेंगे सी को। तो इसका आंसर ये आया। इसी तरह के क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये 400 कहाँ से आया समझ आया भैया, एक दिन में 1 काम कर रहे हैं ना, और ये जो इनकी कार्य क्षमता है भाई, एक दिन में 4 काम करने की क्षमता है, एक दिन में 3 काम करने की क्षमता है, एक दिन में 1 काम करने की क्षमता है। ये जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता के हिसाब से तो उन्होंने 3200 रुपये लिया। कार्य क्षमता के हिसाब से उन्होंने 3200 रुपये लिया। और ये 3200 में से हमने पूछा सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना होगा, 400/8 कर दीजिए आंसर। बी का हिस्सा कितना होगा, अगर इसे बी का हिस्सा पूछे तो क्या करते हैं, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम।
बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम करते हैं। गुणे 3200 कर दीजिए। 8 चौको 32, 4 3 12, 1200 रुपये आ जाएगा बी का हिस्सा। ठीक है, अब 1200 रुपये बी का हिस्सा आया, सी का हिस्सा 400 रुपये आया, तो 1600 हो गया। तो ए का हिस्सा कितना होगा? 4 चौको 16, 1600 रुपये ए का हिस्सा होगा। सीधी सी बात है, ए का हिस्सा कितना होगा? 1600 रुपये होगा। या फिर सॉल्व करना है तो भैया ए एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, टोटल काम कितने? 8 काम है, गुणे 3200 कर दीजिए। ठीक है, अब ये बार बार देखिए वही रिपीट हो, 8/32, 8/32 वही चीज़ आ रहा है। तो आप ये ना करने को जाए, डायरेक्ट कर दीजिए। जब इसको काटते हैं 400 ही आता है ना। तो सी का हिस्सा कितना है? 4 गुणा कितना है? 400 आया था। 400 गुणे 4 कर दीजिए, एक कितना आ जाएगा? 1600 रुपये। ये ए का काम। इतनी बात आई कि नहीं समझे? इतनी बात आ गई। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ। अभी पार्ट 4 ही देखेंगे, वेतन पदाई प्रश्न देखेंगे। अभी उससे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।